हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को यूपी पुलिस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट सेकंड करवाने वाला हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट। चलिए बिना कुछ देर किए हुए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारंगी है। तो अगला प्रश्न है कि नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुकारक का सिद्धांत। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडमिरल होता है। तो अगला प्रश्न है कि 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा की। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। तो आगे बढ़ता है प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व में 50% की कमी करना। दोस्तों अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इस सूची में प्रथम स्थान किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति भट्टाचार्य को प्राप्त हुआ। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 213। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द गोल्डन बर्ड। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। दोस्तों आगे बढ़ता हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। दोस्तों आगे बढ़ता हुआ प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने। दोस्तों अगला प्रश्न है कि तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीर नरसिंह ने। दोस्तों अगला प्रश्न, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम थे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। दोस्तों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योग वेद। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य संशासित प्रदेश में स्थित मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर साइट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। बहुत ही लंबा प्रश्न दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों आगे प्रश्न के निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। दूसरा प्रश्न कि हेमिस
गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा को। तो आगे प्रश्न है कि भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली ने कराया। आगे प्रश्न है किस भारतीय राष्ट्रपति ने आइरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीवी गिरी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता की दुर्गा पूजा को। आगे प्रश्न कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 15। ऑप्शन नंबर सी 15 थी। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इटावा में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड में। ऑप्शन नंबर सी ब्रजभूमि में, ब्रजभूमि में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभूमि में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि 15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किस देश का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1982 में हुआ था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमलजीत संधू। दोस्तों आगे प्रश्न सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ढाका बांग्लादेश में हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि 14 दिसंबर 2021 को संयुक्त अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था नासा की एक विज्ञप्ति के अनुसार नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्क्स सोलर प्रोब है। दोस्तों आगे प्रश्न कि 16 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भौगोलिक सूचना तंत्र पर आधारित स्वचालित जलापूर्ति प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य कहाँ के रहने वाले निवासियों को त्वरित गति से शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छावनी क्षेत्र को। दोस्तों अगला प्रश्न है कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने अपनाई। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का था। दोस्तों आगे प्रश्न कि संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दल बदल से है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है यानी कि सामान्य हिंदी का प्रश्न है, जनरल हिंदी का प्रश्न है कि सूरदास के गुरु कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास के गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यति कहते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष से कहते हैं। तो आगे प्रश्न कि प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक में आता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अभ्यास का विशेषण रूप है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्यासी है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। द्रौपदी का चीर का अर्थ है? दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कभी समाप्त न होना। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कुपमंडूक होना का अर्थ है? कुपमंडूक का होना का अर्थ है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी,
सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। दूसरा प्रश्न, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई, बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर य र ल व संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है, इन्हें चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, मतलब प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा, पहले इसका देख लेते हैं दोस्तों, इसका पहले 46 का उत्तर देख लेते हैं कि इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा य र ल व। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईशान। दोस्तों, आगे प्रश्न कि वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोलाकार घेरा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में से अवयवी भाव समास का चयन कीजिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आजीवन। दोस्तों, अगला प्रश्न कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक है। दोस्तों, अगला प्रश्न कि मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवालय अश्वशाला होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसको पढ़ करके उत्तर देना है। तो प्रश्न है कि कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई। दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि सूखे पत्ते प्रतीक हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन के सुनेपन के। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विचारों की कलियों पर। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचारों की परिपक्वता। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपेक्षा अपक्षा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषोक्ति। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राम, रामचरितमानस, गंगा। दोस्तों, अगला प्रश्न निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कालिंदी जो है कि नहीं है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीड़। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईक है। दोस्तों, अगला प्रश्न के नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वधूर्मी का संधि विच्छेद है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वधु जोड़ उर्मी। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हर्ष का विलोम बताएं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाद। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंकिल के हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुर। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वाक्यांश के लिए एक उचित विकल्प चुने जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजीत। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
कुलीन। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इच्छावाचक वाक्य। दोस्तों आगे प्रश्न श्री गणेश का विलोम शब्द है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इति श्री है। दोस्तों आगे प्रश्न के फूल का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तनुजा नहीं है। बाकी सुमन, पुष्प और कुसुम तीनों फूल का पर्यायवाची है और तनुजा नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो दोस्तों आगे जो है कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही रहने देते हैं और 75 ही क्वेश्चन यानी कि रहेंगे हिंदी और जीके जीएस का। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।